नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस एसआई के सिलेबस के बारे में। जब से ये वैकेंसी आई है तब से इसका सिलेबस जो है विवादित रहा है और ये मामला जो है कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने इस पर जो याचिका दायर हुई थी उसको खारिज कर दिया था। क्योंकि देखिए पहले इसका जो एग्जाम होता था 300 मार्क्स का होता था और जिसमें मैथ्स रीजनिंग भी आती थी और 100 मार्क्स की हिंदी आती थी, ठीक है। बाकी देखिए अभी जो सिलेबस है अभी है 100 मार्क्स का। तो जानेंगे इस वीडियो में सिलेबस के बारे में डिटेल में, क्या इसका सिलेबस है, किस पोर्शन से कितना आएगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए यूके ट्रिपल सी का ये जनरल सिलेबस जो होता है वही इसमें भी सिलेबस है। आपका जो कांस्टेबल में सिलेबस है सेम इसमें भी सिलेबस है, ठीक है। अगर आपने वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम दिया है या कनिष्ठ सहायक का एग्जाम दिया है तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे इस सिलेबस से। जो नए एस्पिरेंट हैं जो मतलब कि अभी अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा नया सिलेबस हो सकता है, लेकिन जिसने एग्जाम पहले यूके ट्रिपल सी में दे रखे हैं तो उनके लिए ये सिलेबस वही है जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं या जिसकी वो तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है ये दिया गया है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना और दूसरा है गुल नायक का, ठीक है। जो उसमें एक और पोस्ट थी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की, यानी कि जो फायरमैन की एसआई में पोस्ट थी उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो मांगी गई थी बीएससी, ठीक है। तो उसका सिलेबस इसमें नहीं दिया गया है, इसका सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए नहीं है, इसमें 24 पद थे, बाकी के लिए सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका देखिए 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका आएगा हिंदी। हिंदी आएगी आपकी 20 मार्क्स की। इसके बाद आएगा आपका उत्तराखंड जीके जो कि आएगा 40 मार्क्स का। इसके बाद आपका आएगा जीके जीएस जो कि आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज। और इसके बाद आपका आएगा रीजनिंग 8 नंबर का। कभी कभी 7 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं। कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं तो 2 नंबर का आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो 20 मार्क्स की आपकी हिंदी होगी, उत्तराखंड जीके 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का आपका हो गया जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर। एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम होगा। और कई बच्चे ये पूछते हैं कि एग्जाम जो है हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। देखिए एग्जाम जो होता है यूके ट्रिपल एससी का वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी जो है आपका हिंदी में ही आएगा, अब हिंदी तो इंग्लिश में आ नहीं सकता है, ठीक है। हिंदी हिंदी में ही आएगा। बाकी जो 80 मार्क्स का होगा आपका वो पूरा बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। और एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और एग्जाम देखिए ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा इसका अभी कोई पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि इसका एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। अब इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर की आपकी हिंदी आनी है और हिंदी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है और इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपका है भाषा एवं हिंदी भाषा। इसमें देखिए भाषा के प्रकार आते हैं, उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां आती हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। और हिंदी की बोलियों के बारे में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो इस पोर्शन से जो है ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिपि और वर्णमाला, ठीक है। लिपि और वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या आता है, स्वर और व्यंजन से आते हैं, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, हरस्व स्वर क्या होते हैं, और सघोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। तो वर्णमाला आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्तनी में आपका शुद्ध अशुद्ध से आता है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो स्पेलिंग करेक्शन ऐसा आप कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट देखिए शब्द संरचना। यहाँ से देखिए इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पढ़ने हैं उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शब्द भंडार में आपका तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि आपकी पूछी जाती है और संधि देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वर संधि, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से भी क्वेश्चन पूछता है यूके ट्रिपल एससी, तो वो भी आपको पढ़ना है। और सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करना, तो आप प्रीवियस ईयर को एक बार देख लीजिए किस टाइप के यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट देखिए वाक्य परिचय से आते हैं, लोकोक्ति, मुहावरे हो गया, पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी पत्र। ये जो पत्र होते हैं इनके फॉर्मेट के बारे में पूछ लिया जाता है, कितने प्रकार के टिप्पण होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग, जनसंचार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी कंप्यूटिंग से मतलब इससे तो बहुत कम क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, आपकी 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम से ये लिया गया है। तो इनको देखिए पद्य में ये रचनाएं आपकी, पद्य में ये पढ़ना आपको, गद्य में ये आपके लिए दिए गए हैं। इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी जीवनी पूरी आपको पढ़नी है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत है, इनका जन्म कब हुआ ये आ सकता है, ठीक है। और इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो आती हैं, और इनको कोई अवार्ड मिला है जैसे वो कब मिला था, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए ये है उत्तराखंड जीके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 40 नंबर का आपके उसमें आना है, 40 नंबर का है उत्तराखंड जीके, ठीक है। इसमें देखिए आपका उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय है, ज्योग्राफी है उत्तराखंड की, जिसमें पर्वत, चोटियां, हिमनद, नदियां ये सब आ जाते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें आपका पवार राजवंश, चंद राजवंश, कत्यूरी राजवंश ये आता है, ठीक है। और आगे देखिए उत्तराखंड के स्रोत, नदियां, ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में आता है, प्रमुख जो बोलियां हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, और जो फेमस इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड के, इनसे भी पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों के बारे में आता है, मेलू के बारे में, और जो मंदिर हैं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का पोर्शन है, 40 नंबर का आता है। और इस पर कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी उत्तराखंड के लिए, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग आपका कभी कभी 7 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम आप 8 क्वेश्चन मान के चलिए, 8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। ये जो है यूके ट्रिपल सी, पहले जब एग्जाम होते थे, पहले 4 से 5 आते थे, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते अभी 8 में आ गया, ठीक है। अभी अब जो है लेटेस्ट जो देखा जा रहा है यूके ट्रिपल सी का पैटर्न, कि उसमें 8 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आ रहे हैं। और रीजनिंग का ये पूरा आपको सिलेबस दिया गया है, जो कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों प्रकार की पूछी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, दर्पण से पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो एग्जाम में दर्पण से क्वेश्चन आए थे बहुत ज्यादा। सीरीज देखिए, सीरीज से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यूके ट्रिपल एसएससी का, ठीक है। तो ये पूरा दिया गया है, इसको आप कवर कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट देखिए ये है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करें तो देखिए आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इससे एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां तक कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यूके ट्रिपल सी के पेपर को लेकर, इसमें देखिए आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यूके ट्रिपल सी मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसका देखिए आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए आपका है ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से भी आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, यहां से भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है आपका पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी से भी पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल सी एग्जाम में। इसमें आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है, अमेंडमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। तो पॉलिटी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पॉलिटी का पूरा दिया गया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉलिटी में ही टॉपिक दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे उत्तराखंड के इंस्टीट्यूशन पूछे जाते हैं, जो संगठन होते हैं प्रमुख, वैसे ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप वर्ल्ड बैंक आपसे पूछ लिया जाएगा, या आपसे यूएन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये पूछे जाते हैं। WHO, WTO, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और आगे देखिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। देखिए अगर बात करें करंट अफेयर की, तो यूके ट्रिपल सी में उत्तराखंड करंट अफेयर की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन, ठीक है। अगर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। लेकिन यूके ट्रिपल सी का ये रहता है कि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का, जो पिछले 6 महीने का ना पूछ के कभी कभी 1-2 साल पुराना भी पूछ लेता है। तो आपको पिछले 1-2 साल का कवर करके चलना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से बनते हैं करंट अफेयर की, राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का है। इसके बाद ये आपका कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर आती है, अगर आपको थोड़ा तो वो आप कवर कर लोगे। लेकिन कंप्यूटर आपको पढ़ना है, धीरे धीरे पैटर्न ये देखा जा रहा है। पहले से जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन नॉर्मल पूछता था, जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से, सर्च इंजन से। लेकिन पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है कि यूके ट्रिपल सी ने जो कंप्यूटर है उसको थोड़ा हाई लेवल का पूछने लग गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप कंप्यूटर को भी अच्छे से कवर करके चलें। 2 नंबर के आपके कंप्यूटर आता है। महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म होते हैं, शॉर्ट कीज होती हैं, शॉर्ट कीज तो बहुत बार पूछता है यूके ट्रिपल सी, तो वो सब आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, इसको आप फिजिकल फॉर्मेट में अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो क्या आपका आना है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, और जिसमें हिंदी आनी है 20 मार्क्स की, और 40 का आपका आना है उत्तराखंड जीके, और जीएस यानी कि जनरल स्टडी आपके आनी है 30 मार्क्स की, और रीजनिंग आपका आना है 8 नंबर का, और कंप्यूटर आपका आना है 2 नंबर का। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो ये पूरा उत्तराखंड पुलिस एसआई का सिलेबस है। और जो फायरमैन वाली पोस्ट है, अग्निशमन वाली पोस्ट है, उसके लिए सिलेबस जो है यूके ट्रिपल सी अलग से अपलोड करेगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।